Hello students, today I will give you the concept of ray optics and wave optics. कब किस कंडीशन में रे ऑप्टिक्स डोमिनेट करती है और कब वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। तो आप ये ध्यान देना, वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हमारा क्या होता है, बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट। यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट। अब बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट जब होती है, दिस बेंडिंग हैपेंस व्हेन लैम्डा, जो हमारा एवरेज लैम्डा ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम है, लैम्डा एवरेज इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ गैप और ऑब्स्टेकल जिससे कि लाइट पास कर रही है। जब दोनों एक ही रेंज में होते हैं तब क्या होता है, हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट आपकी हुई तो वो कंडीशन आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में देखते हो। वी पुट दिस कंडीशन, दिस लैम्डा मान हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। हमारा जो स्लिट विड्थ है या गैप साइज कहीं पे जो आता है, दिस स्मॉल बी गैप, जो बी होगा गैप बिटवीन द टू एजेस या उसका डायमीटर समझ लो, तो गैप साइज इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ मिलीमीटर। ये आप ऐसे डाल देते हो तो दोनों मतलब कि टेंस ऑफ रेंज में आ जाते हैं। इट इज कंपेरेबल। जैसे मान लो मैं इसको कहता हूं तो इट इज योर व्हाट 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इट इज 0.6 माइक्रोमीटर हो गया। आप 1/10 ऑफ मिलीमीटर ले लो तो आप देखते हैं ये क्या होगा, 10⁻⁻4 मीटर। 10⁻⁻4 मीटर मतलब आप इसको क्या ले सकते हो, इट इज 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर और इस तरह से रिजल्ट लिए गए। तो माइक्रोमीटर की रेंज में 1 to 100 के रेंज में हम लोग रख सकते हैं। तो 1 to 100 के रेंज में जब होते हैं तो इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होगी वेवलेंथ के हिसाब से। अब रे ऑप्टिक्स कब होता है, थोड़ा वो देखिए। रे ऑप्टिक्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, यहाँ तो गैप साइज मैंने बता दी। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, नो बेंडिंग हैपेंस। तो ये रे ऑप्टिक्स की बात को जो हमने कह रहा है नो बेंडिंग हैपेंस, ये कब होता है। अब आप देखेंगे जब यहां पे साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जो लेंस आपका है या मिरर है, तो लेंस और मिरर में आप जानते हो इसका जो साइज होगा वो सेंटीमीटर के रेंज में होगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लाइक दैट। तो देखो वो मिलीमीटर से भी क्या है, जो मिलीमीटर की बात है उससे 100 टाइम्स और बढ़ गया। तो इसकी रेंज में और उसकी रेंज में लगभग 10,000 टाइम्स का फर्क पड़ा। इसलिए हम लोग ये जान पाएंगे जब भी कोई साइज ऑफ लेंस और मिरर जो होगा वेवलेंथ से 10,000 गुना बड़ा होगा तब उसमें बेंडिंग की बात नहीं होगी। लाइट ट्रैवल से ना स्ट्रेट लाइन, ये होता है। अब आप देखिएगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा जहां पे यू कैन सी दिस कंडीशन। क्या से साउंड है, तो आप देखिए साउंड भी जो होता है, साउंड इज ऑल्सो अ वेव। साउंड की भी बेंडिंग की बात कही जाती है। जब साउंड वेव है तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होती है, एवरेज स्पीड हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ये 1000 हर्ट्ज होती है। 1000 हर्ट्ज पे वी ह्यूमन बीइंग स्पीक। एंड स्पीड ऑफ साउंड देखिए, दैट वी नो इट इज अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो लैम्डा की बात यहां देखो तो क्या होगा, V/F होता है। V देखो यहां पे कितना है, 340, और F हो क्या होगा 1000 मीटर्स, सॉरी 1000 हर्ट्ज। तो आप यहां से देखोगे जो लैम्डा आ जाएगा 0.34 मीटर। तो लगभग आप देखो 1 फीट के आसपास आ गया लैम्डा ऑफ साउंड। तो लैम्डा ऑफ साउंड देखो कितना आ रहा है, 1 फीट। फ्रीक्वेंसी ऐसा रहा। अब आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पे किसी रूम में है तो रूम के दरवाजे से बाहर कोई है तो उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ा, तो हम जान जाते हैं कोई एक्स पर्सन बाहर है, उन्हीं की आवाज है। मतलब साउंड वेव दरवाजे खिड़की से क्या कर गई, बेंड कर गई, लेकिन लाइट वेव का बेंडिंग नहीं हुआ। तो व्हाई डज इट हैपन। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो कोई दीवार है, जैसी दिस ए वॉल, और इसकी आप एवरेज वैल्यू ले लो, ये 10 फीट की वॉल है, 2 लोग हैं यहाँ पे, जैसी दिस आर दी 2 पर्सन्स A and B।
तो दिस टू पर्सन्स ए एंड बी, और ये जो वॉल है, व्हाट यू विल फाइंड, दे कैन टॉक। ये कोई ऐसी वॉल हो और ऊपर छत ना हो तो दे कैन टॉक। ये लोग एक दूसरे को देख सकते हैं बट दे कैनॉट सी, कांट सी। तो मैं यहाँ पे बता पाऊंगा, देखो क्यों क्यों ये लोग बात कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे साउंड वेव का क्या हो गया, बेंडिंग हो गया, मतलब डिफ्रैक्शन जैसी बात होगी। साउंड वेव का डिफ्रैक्शन क्या हो गया कि साउंड का जो लैम्डा है, लैम्डा ऑफ साउंड, वो कितना है 1 फीट, और हाइट ऑफ वॉल जो है, आप देखिए दिस हाइट ऑफ वॉल वो क्या है 10 फीट। तो दोनों एक ऑर्डर के हैं, तो साउंड वेव का क्या हो गया, हमारा बेंडिंग हो गया। हम उस इंसान की आवाज को सुन पाए, देख नहीं पाए, क्योंकि लैम्डा ऑफ लाइट तो आप यही देख रहे हो 6000 एंगस्ट्रॉम, वो 0.6 माइक्रोमीटर, तो वो 10 फीट के हिसाब से क्या है, काफी छोटा है। तो आप देख रहे हैं लाइट का बेंडिंग नहीं हुआ, साउंड का बेंडिंग हुआ। तो कंडीशन ऑफ कोई भी वेव हो कि कब उसमें बेंडिंग होगी कब नहीं होगी, वही बहुत बड़ा साइज और बहुत छोटा साइज का कंडीशन ले सकते हैं। किसी दीवार की हाइट को मैंने एग्जांपल लिया, हम बगल वाले रूम में या किसी हाइट से किसी की आवाज सुन सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। तो दैट वाज द कंडीशन, हम कैसे वेव्स का स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन और बेंडिंग वाली कंडीशन को देख पाते हैं। जैसे पिन होल कैमरा है, तो पिन होल से जब लाइट पास करेगी तो वहां पे बेंडिंग इफेक्ट आएगा। तो दैट इट वाज, थोड़ा सा आप उसको रेफरेंस में ले पाओगे। थैंक यू।